छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। नाम तो बहुत प्यारा था, पर इस समय गांव के लोगों के चेहरों पर न तो मुस्कान थी न चैन। ग्रीष्म ऋतु का ऐसा भयानक प्रकोप पड़ा था कि लोग आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात कहते। हे भगवान, ये आग कब बुझेगी? गांव की गलियों में सन्नाटा था। न बच्चे खेलते न औरतें बाहर निकलती। बस हर घर में एक ही चर्चा थी, पानी कहाँ से लाए। सूरज दिन भर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने उसे तवे पर रख दिया हो। हवा चलती तो राहत नहीं देती, बल्कि और भी झुलसा जाती। खेतों में फसलें सूखकर राख हो चुकी थीं। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे और मिट्टी से गर्मी की लपटें उठती थीं। सुंदरपुर में एक ही बड़ा कुआं था जो अब लगभग सूख चुका था। लोग सुबह सुबह बाल्टी, डोल और घड़े लेकर कतार में लग जाते थे, पर जब तक किसी की बारी आती तब तक पानी खत्म हो जाता। कुछ लोग नाराज होकर झगड़ते, कुछ थक कर वहीं बैठ जाते। एक दिन दोपहर को जब धरती से आग निकल रही थी, रामदीन नाम का बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए बोला, भाइयों, मैंने ऐसा हाल अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। धरती जल रही है, नदियां सूख रही हैं और हम सब बस आसमान को देख रहे हैं। अब तो भगवान ही तरस खाए। कुआं सूख गया, तालाब फट गया, बच्चों को प्यासा देख के दिल फट जाता है। सबके चेहरों पर थकान और निराशा थी। गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन से साथ थे, खेतों में खेलते, नदी में तैरते और एक दूसरे के सुख दुख में सदा सहभागी रहते। लेकिन इस बार की गर्मी ने उनकी हंसी छीन ली थी। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर फसल जलकर राख हो चुकी थी। सोहन मजदूरी करता था, पर अब खेतों में काम बचा ही कहाँ था। एक दिन दोनों पेड़ की छाया में बैठे थे, जहाँ छाया भी अब तप रही थी। सोहन बोला, भाई, अब तो लगता है कि इंसान की कीमत नहीं, पानी की कीमत बढ़ गई है। हाँ, अब पानी ही असली दौलत है। बिना इसके तो जिंदगी भी अधूरी लगती है। दोनों आसमान की ओर देखने लगे। बादल का नामो निशान नहीं था। हर सुबह औरतें अपने सिर पर मटके रखकर मीलों दूर तक चलतीं, पिपरिया पहाड़ी के नीचे तक, जहाँ एक पुराना कुआं था। वहाँ भी बस थोड़ा बहुत पानी बचा था। सुबह सुबह से लाइन लग जाती, धूप सिर पर आग बनकर बरसती। बच्चे प्यास से बिलखते, कोई औरत बेहोश हो जाती, कोई रोने लगती। एक दिन तो इतनी भीड़ हो गई कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले मैं आई थी? नहीं, पहले मेरा बर्तन भरेगा। अरे भाइयों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर हम मिलकर सोचें तो शायद कोई रास्ता निकल आए। पर प्यासे लोगों की बुद्धि ठिकाने कहाँ रहती है। हर कोई अपने लिए लड़ रहा था। अगले दिन गांव के प्रधान भगेल सिंह ने सबको चौपाल पर बुलाया। वह भी चिंतित था, क्योंकि उसके घर का भी हाल वैसा ही था। माथे से पसीना टपक रहा था, पर चेहरे पर संयम था। उसने कहा, भाइयों बहनों, सरकार से बात हुई है। एक पानी का टैंकर भेजा जाएगा, पर आने में हफ्ता लगेगा। तब तक सब लोग पानी संभाल कर खर्च करें। एक हफ्ता? तब तक तो आधा गांव मर जाएगा। मैं समझता हूं, पर हमें सब्र रखना होगा। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद कुछ उपाय निकाल सकें। आज सब्र, यही तो अब तक करते आए हैं, पर अब सब्र भी जवाब दे रहा है। मोहन के घर के पीछे उसके दादा के जमाने का एक पुराना कच्चा कुआं था, जो अब मिट्टी से भर चुका था। उसने सोचा, क्यों ना इसे फिर से खोदा जाए, शायद नीचे कहीं नमी बची हो। उसने सोहन और कुछ नौजवानों को साथ लिया और रात भर खोदाई करने लगा। मिट्टी इतनी गर्म थी कि फावड़ा पकड़ना मुश्किल था, मगर सबके मन में उम्मीद की लौ जल रही थी। रात के तीसरे पहर जब मिट्टी का रंग बदला, मोहन चिल्लाया, सोहन, नीचे देख, मिट्टी गीली है। भाई, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। वे और खोदने लगे। कुछ ही देर में एक हल्की सी नमीदार परत फूटी और फिर छोटे छोटे बिंदु टपकने लगे। पानी! सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने घड़ा भरने लायक पानी निकाला। अगले दिन पूरा गांव वहां पहुंच गया। मोहन ने सबको समझाया, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। इसे बांटकर इस्तेमाल करेंगे।
गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। बुजुर्गों ने कहा, ईश्वर ने इन 2 लड़कों के हाथों से चमत्कार करवा दिया। उस कुएं से बहुत अधिक पानी नहीं निकलता था, लेकिन वह आशा का प्रतीक बन गया था। अब सब लोग मिलकर गांव के आसपास नए स्रोत खोजने लगे। भगेल सिंह ने भी पंचायत से मदद दिलाने का वादा किया। कुछ ही दिनों में सब ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू कर दी। औरतें मिट्टी उठाती, बच्चे घड़े धोते, बुजुर्ग सलाह देते। ग्रीष्म की धूप में भी लोगों के दिलों में एक नई ठंडक उतर आई थी, उम्मीद की ठंडक। 3 दिन तक लगातार सब लोग काम करते रहे। चौथे दिन सुबह सुबह आसमान में हल्के बादल छा गए। हवा में ठंडक महसूस हुई। सोहन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, भाई मोहन, लगता है भगवान हमारी मेहनत देख रहा है। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। थोड़ी देर में बिजली चमकी, तेज हवाएं चलीं और फिर पहली बूंद धरती पर गिरी। लोगों के चेहरे खिल उठे, बच्चे चिल्लाने लगे, बारिश बारिश आ गई। और फिर बरसात शुरू हो गई। सब लोग तालाब की ओर दौड़ पड़े। बारिश में नाचते हुए, हंसते हुए वे सब भीग गए। किसी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, धन्यवाद भगवान, तूने हमारी प्यास बुझा दी। बारिश ने सुंदरपुर की सूखी धरती को नई जिंदगी दी थी। गांव के तालाब फिर से पानी से भर गए थे। कुएं में अब चमकदार पानी झलकता था और खेतों में हरियाली लौटने लगी थी। बच्चे बारिश के पानी में छपाछप करते, औरतें मुस्कुराती, मवेशी खुले मैदानों में दौड़ते। सब कुछ मानो फिर से जी उठ गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर राहत के बाद एक नई परीक्षा जरूर आती है। बरसात लगातार 5 दिन तक चली। पहले तो लोगों को मजा आया, पर फिर हालात बदलने लगे। खेतों में इतना पानी भर गया कि मिट्टी की पकड़ ढीली हो गई। गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। मकानों की दीवारें भीगकर गलने लगीं। एक शाम जब आसमान पर काले बादल गरज रहे थे, मोहन ने आसमान की ओर देखा। सोहन, लगता है ये बारिश अब मेहरबान नहीं, खतरनाक बनने वाली है। हाँ भाई, जरूरत से ज्यादा पानी भी तो आफत बन जाता है। अगले ही दिन आसमान अचानक अंधेरा हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा ऐसी चली कि कई घरों की छतें उड़ गईं। मोहन के घर का पुराना छप्पर गिर पड़ा। उसके छोटे भाई गुड्डू ने डरकर माँ की गोद में छिपते हुए कहा, अम्मा, ये आसमान क्यों गुस्सा हो गया? बेटा, ये तूफान नहीं, भगवान का इम्तिहान है। पूरा गांव उस रात कांप रहा था। तालाब का पानी उफनने लगा और नालियां बहकर गलियों में भर गईं। कई घरों में पानी घुस गया। लोग बर्तन, कपड़े और जो भी मिल सके लेकर ऊंचे टीले की ओर भागने लगे। सोहन ने चिल्लाकर कहा, सभी औरतें और बच्चे स्कूल वाले भवन में चलो, वो सबसे मजबूत है। मोहन ने कुछ युवकों को साथ लेकर बूढ़ों की मदद की। बिजली आसमान को चीरती रही, बारिश बिना रुके गिरती रही। सुबह जब तूफान थमा तो गांव पहचान में नहीं आ रहा था। कहीं छत उड़ी थी, कहीं पेड़ गिरा था, कहीं दीवारें टूटी थीं। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब पता चला कि तालाब का किनारा टूट गया है। सारा पानी बहकर खेतों में फैल गया था। अगले कुछ दिनों में गांव में एक और आफत आई, बीमारी की। गंदे पानी और कीचड़ के कारण कई बच्चे बीमार पड़ने लगे। पहले बुखार, फिर उल्टियां, फिर कमजोरी। डॉक्टर तो दूर, गांव में दवा की दुकान तक नहीं थी। गोविंदी काकी का पोता सबसे पहले बीमार पड़ा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बदन जल रहा है। कुछ करना होगा, अगर बीमारी फैल गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। चलो शहर से दवा लाते हैं। दोनों अगले ही दिन साइकिल लेकर धनपुर कस्बे की ओर निकल पड़े, जो गांव से 12 किलोमीटर दूर था। रास्ता कीचड़ से भरा था, पर दोनों बिना रुके चलते रहे। बारिश के बीच साइकिल की चेन फिसल रही थी, कपड़े भीग चुके थे, मगर दोनों के हौसले मजबूत थे। कस्बे पहुंचकर उन्होंने एक डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने सुना तो बोला, तुम्हारे गांव में दूषित पानी के कारण संक्रमण फैल रहा है। तुरंत साफ पानी पीना शुरू करो। ये दवाइयां ले जाओ,
लेकिन ध्यान रखना, पानी उबाल कर ही पीना। मोहन ने सारी दवाइयां अपने कपड़े में बांध लीं और बोला, डॉक्टर साहब, हमें गांव को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वापस आते वक्त रास्ते में सोहन ने धीरे से कहा, मोहन, तू सोचता है कभी हम शहर जैसे बन पाएंगे जहां हर घर में नल चलता है? शहर की बात छोड़ सोहन, अगर हमारे गांव में मिलजुल कर रहना सीख लिया तो हम किसी शहर से कम नहीं होंगे। दोनों हंसते हुए कीचड़ से निकलकर गांव लौटे। गांव लौटते ही उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। मोहन ने जोर से कहा, भाइयों, डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, बीमारी से भी और हिम्मत से भी। सोहन ने बताया कि पानी उबालना जरूरी है। कुछ लोग हंसे। अरे कौन लकड़ी जलाकर पानी उबालेगा? अगर थोड़ा लकड़ी जलाने से जिंदगी बचती है तो ये कीमत बड़ी नहीं है। धीरे धीरे सब लोग समझ गए। मोहन और सोहन ने मिलकर साफ सफाई अभियान शुरू किया। तालाब की मिट्टी हटाई गई, नालियां साफ की गईं। हर घर को बताया गया कि पानी ढककर रखें। 3 दिन बाद जो बच्चे बीमार थे उनमें सुधार दिखने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों में सूरज फिर से निकला, पर अब उसकी धूप में दहशत नहीं थी, बल्कि नई उम्मीद थी। गांव वालों ने एक नई योजना बनाई। अब हमें खुद अपने गांव को संभालना है, सिर्फ बारिश या सरकार का इंतजार नहीं करना है। सबने मिलकर तय किया कि गांव के चारों ओर छोटे छोटे तालाब बनेंगे ताकि अगली गर्मी में पानी की कमी न हो। औरतें मिट्टी खोदती, बच्चे पत्थर बटोरते, मर्द कुदाल चलाते। अब किसी के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि संकल्प था। प्रधान भगेल सिंह ने सबके सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि सुंदरपुर सिर्फ नाम से नहीं, अपने कर्मों से भी सुंदर है। एक शाम मोहन और सोहन तालाब के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी थी, पक्षी लौट रहे थे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, सोहन, तू देख, ये वही धरती है जो कल तक जल रही थी, और आज देख, हरियाली लौट आई है। हाँ भाई, धरती भी इंसान की तरह होती है, अगर उसे प्यार मिले तो फिर से जी उठती है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। आसमान में रंग बिरंगे बादल थे, जिन पर ढलते सूरज की किरणें चमक रही थीं। वही दृश्य पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक बन गया। सुंदरपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह गांव जो कभी सूखे और तूफान से तबाह हो गया था, अब धीरे धीरे फिर से हरियाली में बदल रहा था। बारिश रुक चुकी थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और खेतों में नई फसलें सिर उठा रही थीं। मोहन और सोहन अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुके थे। एक सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी। मोहन हल पकड़े खड़ा था और बोला, सोहन, अब वक्त आ गया है कि अपने खेत को फिर से जिंदा करें। इस बार ऐसा फसल उगाएंगे कि गांव वाले भी गर्व करेंगे। भाई, अब जब धरती ने हमें माफ कर दिया है तो हमें भी उसकी कद्र करनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। दोनों भाइयों ने खेत में हल चलाना शुरू किया। मिट्टी नर्म थी, लेकिन उसमें उम्मीद की महक थी। मवेशियों की घंटियों की आवाज और दोनों की हंसी खेतों में गूंज रही थी। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी उनके साथ जुड़ गए। किसी ने कहा, मोहन, तूने हम सबको दिखा दिया कि हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं। अब गांव में हर सुबह एक नई शुरुआत होती। बच्चे स्कूल जाने लगे, औरतें कुएं पर गीत गाती, बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बीते दिनों की बातें करते। गांव की हालत सुधर रही है। अब हमें शिक्षा और खेती दोनों को साथ लेकर चलना होगा। हम लोग तालाब के पास एक छोटा सीख केंद्र बना सकते हैं, जहां बच्चे पढ़ें और किसान नई तकनीक सीखें। गांव वालों को यह बात बहुत पसंद आई। सोहन ने खुद मिट्टी और बांस से एक छोटा कमरा बनाया। धीरे धीरे वहां बच्चे आने लगे। मोहन उन्हें सिखाता कि पानी कैसे बचाना चाहिए, पेड़ क्यों जरूरी है और खेती में रासायनिक दवाओं की जगह देसी तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। 3 महीने बाद खेतों में लहराती गेहूं की बालियां हवा में झूमने लगीं। सूरज की सुनहरी रोशनी जब फसल पर पड़ी तो पूरा गांव सुनहरे रंग में नहा गया। मोहन की आंखों में आंसू थे। सोहन, देख, यही तो वो सपना था जो हमने तूफान में देखा था। हाँ भाई, भगवान ने मेहनत का फल दे दिया। फसल कटने के बाद गांव में एक छोटा धन्यवाद पर्व मनाया गया। सब लोग पंचायत भवन के सामने इकट्ठा हुए।
प्रधान ने कहा, मोहन और सोहन ने हमें दिखाया कि एकता में कितनी ताकत होती है। अगर हम सब साथ रहें तो कोई विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। हमने बस वो किया जो हर गांव वाले को करना चाहिए। ये हमारी धरती है, इसे बचाना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। शाम ढल रही थी। मोहन और सोहन फिर से अपने खेत के किनारे खड़े थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और सुनहरी किरणें गेहूं की बालियों पर नाच रही थीं। सोहन, अब लगता है गांव फिर से जी उठा है। हाँ भाई, पर याद रखना, खुशहाली को संभालना उतना ही जरूरी है जितना उसे लाना। दोनों ने खेत की मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। दूर से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। हवा में शांति थी और सुंदरपुर सच में सुंदर बन चुका था।